जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो रेलवे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये हम लोगों का पार्ट 5 है, तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए क्योंकि ये 5वां सेट चल रहा है आप लोगों का। अब तक हमने पूरे 4 सेट कर लिए हैं, यानी पूरे 4 पार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग रिवीजन भी करते रहें ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें। चीज़ें जितनी लंबे समय तक याद रहेंगी परीक्षा में उतना ही आप लोगों का फ़ायदा रहेगा, तो याद भी करते रहिए। आज हम लोगों का है पार्ट 5, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का प्रश्न 19 नवंबर से स्टार्ट है। ये रहा 19 नंबर। चलिए देखते हैं क्या है। भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको किससे मापा जा सकता है, कैसे मापते हैं उसे। तो ऑप्शन ए है आप लोगों का कैलोरीज, ऑप्शन बी है केल्विन, ऑप्शन सी है फेड, ऑप्शन डी है एम्पियर्स। तो आप लोगों को यहाँ पे देख के ही लग रहा होगा कि केल्विन और एम्पियर्स तो होगा नहीं, क्योंकि ये तापमान का है और ये विद्युत का है, और फेड पेन नहीं होगा। ऑप्शन ए जो कैलोरीज है वो आप लोगों का बिल्कुल सही है। ये आरआरबी एनटीपीसी के 2016 में आया था शिफ्ट 3 में, तो आप लोग याद रखिएगा इसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 20 नंबर। मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है, यानी उसका पुनः निर्माण भी हो सकता है और यह पुनः खत्म भी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा है, तो वो है ऑप्शन बी यहाँ पे होगा जिगर। जिगर क्या होता है, इसको यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको यकृत कहते हैं। यकृत यानी लीवर, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया भी गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यह एक ऐसा अंग है जो पुनः निर्माण हो सकता है इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 21 नंबर। क्या है हम लोगों का, देखते हैं। 21 नंबर का है प्रश्न, थोड़ा वैसा दिख रहा होगा तो आप लोग इसी बुक में देख लीजिएगा या लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि कभी कभी उसकी वजह से ब्लैक प्रिंट की वजह से हो जाता है। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्या है। मानव शरीर में जो कंठ को क्या कहा जाता है, कंठ यानी गले के जो नीचे होता है उसको क्या सकते हैं। तो कंठ से आप लोग एक बात याद रख सकते हैं, जो कंठ होता है वहीं से क्या होता है, आवाज़ निकलती है। क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है हम लोगों का। क्या निकलती है, आवाज़। तो आवाज़ से आप लोग अंग्रेजी में आवाज़ को क्या कहते हैं, वॉइस। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि वॉइस को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वॉइस बॉक्स। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि मानव शरीर में जो कंठ होता है उसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का 22 नंबर। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आप लोगों को इस बार चाहिए, तो पढ़ाई मन लगाकर आप लोगों को करना पड़ेगा। इस समय बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन आप लोग पढ़ाई कीजिए। कल पे किसी चीज़ को मत टालिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। आज का काम आज ही पूरा करें और आज ही रिवीजन करें। एनटीपीसी में जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर लगाइए और सेल्फ स्टडी पे भरोसा कीजिए। इस समय कहीं पर ऑनलाइन ना भटकें, क्योंकि बहुत से वीडियो निकलते हैं इस समय कि आपको ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन आप लोग 10 जगह न भटक कर एक जगह मन लगाकर पढ़िए, एक जगह से, ठीक है। जगह जगह से भटकने से अच्छा है एक जगह मन लगाकर पढ़ें। बकुले की तरह एक जगह मन लगाकर पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जो दर बेदर भटकते रहते हैं उनका सिलेक्शन अगले साल ऐसे ही चलता रहता है। तो आप लोग मन लगाकर एक जगह से पढ़िए। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। एक वयस्क जो है मानव का पूरा पाचन तंत्र, यानी मुंह से जो गुदा तक होता है, कितना लंबा होता है। यानी जो यहाँ से जो मुंह होता है, मान लीजिए यहाँ मुंह से लेकर यहाँ से जो पेट तक जाता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसकी लंबाई होती है 9 मीटर, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का 23 नंबर। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में जो भोजन जाता है उसको क्या कहते हैं। आहार नली यानी जब हम लोग भोजन को सबसे पहले ग्रहण करते हैं तो आहार नली में भोजन जाता है, तो इसको क्या कहते हैं। क्या इसको पाचन कहते हैं, नहीं। क्या पाचन में तो भोजन का पाचन हो जाता है। स्वांगीकरण, नहीं। स्वांगीकरण में क्या होता है, पचे हुए भोजन का उपयोग जो है ऊर्जा के लिए और वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्या है, निष्कासन यानी मल त्याग, ये भी नहीं होगा। तो अंतःग्रहण जो होता है वो होता है यहाँ पे, ठीक है। अंतःग्रहण जो होता है वो होता है। यार आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, आज एनटीपीसी से ज़्यादा रिलेटेड है प्रश्न, तो आप लोग याद रखिएगा। जो अंतःग्रहण होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम भोजन अपने मुंह में रखते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, इसे कहते हैं अंतःग्रहण, इंजाइसियन, ठीक है। फिर होता है डाइजेशन यानी पाचन, और फिर होता है एब्सॉर्प्शन यानी अवशोषण, उसके बाद एस्मिलेशन यानी स्वांगीकरण, और उसके बाद क्या होता है आप लोगों का इजेशन यानी मल त्याग। आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहली प्रक्रिया क्या है, अंतःग्रहण, ठीक है। उसके बाद क्या है, पाचन, और उसके बाद क्या है, अवशोषण। अवशोषण के बाद जो होगा वो स्वांगीकरण होगा और फिर निष्कासन होगा, लेकिन सबसे पहले नंबर पर क्या होगा, अंतःग्रहण, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का। अगला प्रश्न है यहाँ पे 25 नंबर, ये रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है। आहार नली का भाग क्या होता है, जो हमारे पेट के अंदर होता है। ये हमारा पेट हो गया, तो पेट के अंदर क्या क्या होगा वही चीज़ हम लोगों को दिखना है। तो मुख गुहिका
ये भी पेट के अंदर होता है। पित्ताशय यकृत में होता है, ये ऑब्वियसली पेट में होता है। बड़ी आंत ये भी पेट में होता है। लेकिन जो वायु कोशिका होती है, वायु नली, वो हमारे पेट के अंदर आहार नली का भाग नहीं है और पेट के अंदर नहीं होता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। जो एंजाइम है वो टाइलिन में किसमें पाया जाता है? तो आप लोगों को सबसे पहले जो होता है मुंह में जो रखते हैं, तो ये टाइलिन का निर्माण होता है। वो सबसे पहले कहाँ होता है? लार में। सबसे पहले लार में बदलता है। क्या वो अमाशय रस में होता है? नहीं। आत्र रस में? नहीं। अग्नाशय रस में? नहीं। सबसे पहले कहाँ होता है? लार में होता है। तो आप लोगों का सही हो जाएगा कहाँ? लार। एंजाइम जो है वो लार में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न है यहाँ हम लोगों का कि पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है? पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो जाता है? अमीनो अम्ल में? नहीं। वसायुक्त अम्ल में? नहीं। ग्लूकोज में। यहाँ सही ऑप्शन ग्लाइकोजन, ये भी नहीं होगा। ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम लोग खाते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी आरआरबी ग्रुप डी में आया था, तो आप लोग याद रखिए एक बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का? 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम क्या है? कभी कभी परीक्षा में खुद पूछ लिया जाता है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम के बारे में थोड़ा बताइए हम लोगों को। तो एंजाइम क्या है? क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। क्या ये एक लिपिड है यानी वसा है? नहीं। ये एक प्रोटीन है। आप लोग याद रखिएगा, ये एक प्रोटीन है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, यह एक लिपिड है यानी वसा है, तो यही मार के चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आरआरबी के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का 29 नंबर क्या है? 29 नंबर बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। मैंने 2 वीडियोज़ में आप लोगों के लिए एक प्रश्न डाला था, लेकिन किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया। आप लोग उत्तर क्यों नहीं देते हैं? आप लोग इसका कारण बताएंगे। आप लोगों को उत्तर नहीं आता है क्या? आप लोगों को उत्तर देना चाहिए। जो मैं प्रश्न लाता हूँ वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहता है, तो आप लोगों के एग्जाम में वो आ सकता है, इसलिए उसका जो है वो कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में। इस प्रश्न के बाद भी मैं आप लोगों को एक प्रश्न दूंगा, तो आप लोग उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 29 नंबर। 29 नंबर है, पाचित खाना जो है वो निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है। किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो वो है क्षुद्रांत। यहाँ पे क्षुद्रांत का मतलब है जो लास्ट में होता है अवशोषित, यानी भोजन को पाचित करता है, उसी को कहते हैं क्षुद्रांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? अगला प्रश्न है 30 नंबर। यहाँ पे देखते हैं क्या है। 30 नंबर है हम लोगों का, अग्नाशयी रस में मौजूद जो एंजाइम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। कौन सा एंजाइम होता है जो एंजाइम होता है प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है? तो वो ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम को, प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह आरआरबी एलपी में आया था टेक्नीशियन में 2018 में शिफ्ट 3 में, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 31 नंबर। ये क्या है? पचन नहीं, यहाँ पे पाचन होगा। पाचन के दौरान होती है पित्त की भूमिका होती है। पित्त की भूमिका क्या किया होती है? वसा का अवशोषण, ये नहीं होगा। वसा का पायसीकरण, हाँ, वसा को तोड़ फोड़ करना। वसा का उत्सर्जन, नहीं, ये भी नहीं होगा। वसा का पाचन, नहीं। ये वसा का पायसीकरण करता है कौन? जो पाचन के दौरान होता है, पाचन के दौरान होता है पित्त की भूमिका, यानी पित्ताशय में क्या होता है? वसा का पायसीकरण होता है। तो यह आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, तो यहाँ पे शिफ्ट दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोगों का शायद प्रश्न खत्म हो चुका है। इतना ही प्रश्न था, तो आप लोग रिवीजन भी करते रहिए, और जिन लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सब नहीं देखा है उसको भी देख लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ये भी बताइएगा मुझे, क्योंकि कुछ लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत होती है, लिखने का मन नहीं करता है, जैसे कि मेरा ही। तो आप लोग ज़रूर इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग, मैं वहाँ पे पिन कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, जो मैं प्रश्न देता हूँ उसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या होता है ये बताइए आप लोग। सैलिवरी ग्लैंड्स, ये क्या होता है हम लोगों का? ये होता है हम लोगों का लार ग्रंथि। क्या होता है ये हम लोगों का? लार ग्रंथि। आप लोगों को अगर इसका बेसिक से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए बेसिक से नहीं पढ़ा सकता। ये हम लोगों का है लार ग्रंथि। भोजन सबसे पहले यहाँ माउथ में होता है, माउथ यानी मुँह में। भोजन सबसे पहले यहाँ आता है, फिर यहाँ से आप लोगों का एक नली के द्वारा ये अग्नाशय यानी पेट तक पहुँचता है। इसको क्या कहते हैं? इस नली को कहते हैं ग्रास नली। इस नली को क्या कहते हैं? ग्रास नली, ठीक है। ईसोफेगस, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईसोफेगस। तो सबसे पहले भोजन हम मुंह में लेते हैं, यानी भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, इसको अंतःग्रहण भी कहते हैं। फिर ये भोजन लार ग्रंथि में मिलती है, यानी ग्रंथि होती है सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी भोजन लार में मिलती है, और फिर इस पाइप के जरिए हम लोगों का भोजन कहाँ पे आता है? पेट में आ जाता है, ईसोफेगस के द्वारा। तो ये हम लोगों का क्या है? यहाँ पे ये क्या है? पेट है हम लोगों का, ठीक है। और ये हम लोगों का क्या है? लीवर, ग्लैबर्स। ये क्या है? यकृत।
यकृत। ठीक है, यकृत में क्या होता है आप लोग बताइए ज़रा, यकृत में क्या होता है? रुकिए ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं। यकृत में क्या होता है आप लोग बताइए? यकृत में जो होता है यहाँ पे पित्ताशय रस बनता है। क्या बनता है? पित्ताशय, पित्त बनता है। और ये पित्त क्या होता है? वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? अभी हमने पढ़ा वसा का पायसीकरण, आप लोग याद रखिएगा, वसा का पाय, चलिए लिख देते हैं, लेकिन पेन ज़्यादा हल्का नहीं चल रहा है। वसा का पायसीकरण। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, वसा का पायसीकरण। ये यकृत हो गया हम लोगों का, ये माउथ हो गया, ये मुंह हो गया, ये सैलोरी ग्लैंड्स हो गया, ये ईसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया, ये गैल ब्लेडर, और ये क्या हो गया? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ये हो गया अग्नाशय। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों का? अग्नाशय। और फिर उसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। अभी ये हम आप लोगों से एक प्रश्न है, भोजन सबसे पहले बड़ी आंत में आती है या छोटी आंत में? आप लोग कमेंट करिए, बताइए जल्दी। और ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। आप लोग बताइए सबसे पहले भोजन कहाँ आता है? बड़ी आंत में आता है या छोटी आंत में आता है? तो सबसे पहले भोजन आता है जो हम लोगों का, वो छोटी आंत में आता है, और उसके बाद बड़ी आंत में आता है। ठीक है, बड़ी आंत में आता है। ये क्या है? एपिडिक्स है। ये बड़ी आंत से एक छोटा सा एक होता है उंगली नुमा, ये एपिडिक्स होता है। ठीक है, और ये क्या है? रेक्ट्यूम। रेक्ट्यूम और एनस, ये क्या है? ये मल द्वार है, यहीं से क्या होता है? मल आप लोगों का त्याग होता है। ठीक है, यहाँ पे मल त्याग होता है। इस राष्ट्र में क्या होता है? अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जो अपचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, इजेशन। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये भोजन मुंह से यहाँ से हम लेते हैं, और फिर हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स यानी यहाँ से भोजन लार में मिलता है, और इसके ग्रास नली के द्वारा हमारे पेट में आता है। पेट में जो होता है वो यकृत होता है, वो पित्तरस वसा का पायसीकरण करके यानी हमारे भोजन में पित्त मिला के आगे भेज देता है छोटी आंत के पास। छोटी आंत से ये होकर बड़ी, छोटी आंत से होकर ये बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आंत से ये रेक्टिट्यूम यानी मलत्याग में आ जाता है। यहाँ पे द्वार होता है। ठीक है, चलिए, तो हम आप लोगों का प्रश्न देते हैं हम लोग, कमेंट करिएगा उस पर। ठीक है, क्या है प्रश्न? ये है आप लोगों का प्रश्न, क्या है? निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की थी? यह आरआरबी एनटीपीसी में आया था। किस में आया था? यह आरआरबी एनटीपीसी में आया था। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए क्या है? जे थॉमसन, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, ऑप्शन डी ई रदरफोर्ड। और आप लोगों को खोज किसने की थी ये तो बताना है, और ये भी बताना है किस सन में। ठीक है, सन भी बताना है आप लोगों को, किस सन में खोज की थी। तो ये रहा आप लोगों का आज का प्रश्न। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है, और जो कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट जरूर दिखाऊंगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मेहनत कीजिए आप लोग, क्योंकि जो मेहनती बच्चा होता है उसी का सिलेक्शन होता है, बाकी लोग जो सो रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए यहाँ पे। और जो टाइम पास वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो से दूर रहें, थोड़ा भी सिलेक्शन भी नहीं होगा, जो भूल जाते हैं। याद रखने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तो आप लोग रिवीजन कीजिए, और डेली हाँ लिखिए, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको लिखिए एक बार, जिससे आप लोगों को याद हो सके। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं ये सेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।